हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 मोशन, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं स्पीड क्या होता है। व्हाट इज़ स्पीड? सिंपली समझते हैं, कोई भी बॉडी कितनी तेज या कितनी धीरे चल रही है उससे हम पता करते हैं कि स्पीड उसकी कितनी है। एक प्रॉपर डेफिनेशन जान लेते हैं स्पीड का क्या है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। समझ में आया? उसको हम क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें किसी बॉडी का स्पीड डिस्टेंस दिया हुआ है एंड टाइम दिया हुआ है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी बॉडी इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन कितने टाइम में? इन 2 आवर, है ना। 2 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है तो उसका स्पीड क्या होगा? स्पीड इक्वल्स टू क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर, है ना। 10 किलोमीटर तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10 अपॉन टाइम कितना है? 2 आवर। तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 किलोमीटर में और ये आवर में। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड क्या हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हम उसको क्या कह रहे हैं? स्पीड कह रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसी फॉर्मूले से, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से हम कुछ और फॉर्मूला बनाएंगे, डिराइव करेंगे। कैसे? जैसे अगर इसमें तो अगर हमें डिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो तो हम स्पीड निकाल लेंगे। अगर हमें डिस्टेंस नहीं देता है, स्पीड और टाइम देता है, तो हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ से टाइम डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड इनटू टाइम। ये तो हो गया अगर हमें स्पीड और टाइम दिया है, हमें डिस्टेंस निकालना है तब। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मान लो हमें स्पीड और डिस्टेंस दिया है, हमें टाइम निकालना है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, जैसे ये गया था। फिर ये जो स्पीड है इधर आएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कब होगा? जब हमें टाइम नहीं दिया है, खाली डिस्टेंस और स्पीड दिया है, तो हम क्या करेंगे? इससे टाइम निकालेंगे। ये 3 फॉर्मूला हो गया जिससे हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड निकाल लेंगे। अब ये जान लेते हैं व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का SI यूनिट क्या है? स्पीड का SI यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक, मीटर पर सेकेंड या फिर ms⁻⁻1। ये क्यों लिख रहे हैं? इसका मतलब क्या है? ये दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम m/s लिख रहे हैं, ठीक है, m/s लिख रहे हैं, मीटर पर सेकेंड लिख रहे हैं,
एस में कोई पावर नहीं है तो उसमें पावर क्या होगा, अगर कुछ नहीं दिया पावर तो उसमें क्या होगा, पावर 1 होता है ना। अगर हमको नीचे वाला टर्म हमको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आना है तो हम क्या करते हैं, m इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आए, इसका साइन हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव में कर देते हैं। ठीक है, ये मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है, एक बात और कि जो स्पीड होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, हाँ स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, हाँ स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, हमें डायरेक्शन पता नहीं रहता। जैसे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसमें हमें खाली मैग्नीट्यूड पता रहता है, हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं हम वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है वो जान लेते हैं। अब आते हैं वेलोसिटी पे, देखते हैं वेलोसिटी क्या है। अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन टू दूसरे पोजीशन में जाना अलोंग विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन इसमें पता होना जरूरी है, डायरेक्शन अलोंग विथ डायरेक्शन, तब उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, तब उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पे हमें डायरेक्शन पता होता है, हमें क्या पता होता है, डायरेक्शन पता होता है। ठीक है, तो दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, सेम स्पीड के तरह। ठीक है, एंड द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज स्पीड के पास बस मैग्नीट्यूड है, उस पर डायरेक्शन पता नहीं होता। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, हमें डायरेक्शन का भी पता होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे ये ए पोजीशन है और यहाँ से यहाँ तक बी पोजीशन है ना। और कोई बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ जा रही है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है ये कुछ 10 किलोमीटर है। और कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है ये, 5 सेकेंड मान लीजिए, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर रही है 5 आवर में। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी निकलेगा वो क्या निकलेगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 किलोमीटर बाय 5 आवर, है ना। 10 किलोमीटर बाय 5 आवर, है ना। इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से बॉडी ट्रेवल करेगी, है ना। लेकिन इसमें हमें एक और चीज़ बताना होता है। क्या बताना होता है, यहाँ अगर नहीं दिखना होगा तो यहाँ बता दें। 2 किलोमीटर पर आवर आ रहा है वेलोसिटी, है ना। इसमें हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। डायरेक्शन मतलब बॉडी किस तरफ, किस दिशा में ट्रेवल कर रही है। ए से लेके बी तक कौन सा वो है, डायरेक्शन है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। अगर डायरेक्शन नहीं पता तो यहाँ दिखा दे रहे हैं हम, ये नॉर्थ, ये साउथ,
ये वेस्ट और ये ईस्ट, है ना। तो बॉडी किस तरफ ट्रेवल की है? ईस्ट के तरफ। कहाँ, किस तरफ? ईस्ट के तरफ। तो हम क्या लिखेंगे? 2 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, यहां पे लिख देंगे पूरा, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ठीक ठीक, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।